आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं अमर रिजॉर्ट में। यहाँ जो है निजी विद्यालय संगठन का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जो है चंपारण के जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सब स्कूलों के डायरेक्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं इस संगठन से वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और मिलजुल करके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ हमारे हरियाणा से भी एक गीता यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर्स आई हुई थी। उन्होंने भी बहुत सारी बातें बिहार की खूबियाँ, बिहार के जो भी टॉपर्स हैं उनके बारे में बताया और बिहार में हमारे क्या अच्छाई है, क्या है, उन सब के बारे में जिक्र किया। यहाँ आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक स्कूल के डायरेक्टर हैं जिनका परिचय हम कर देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय नविया सेंट जॉर्ज चेयरमैन। सर ये जो आप लोग का जो प्रोग्राम हो रहा है इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि सभी स्कूल छोटे बड़े जितने हैं एफिलिएटेड नॉन एफिलिएटेड सभी को एक मंच पे लाया जाए और उनकी सारी समस्याओं का समाधान साझा करके हम प्रशासन के बीच रखें कि हमें भी परेशानी होती है। सर और जो मतलब मंच से बात हुई सोशल वर्क के बारे में, तो इसका क्या? सोशल वर्क हम लोग स्थापना के समय से ही करते आ रहे हैं। जब हमारा इस संगठन का स्थापना हुआ था उसी समय से कंबल वितरण, मास्क वितरण, संयोग ये था कि यह संस्था का जो स्थापना हुआ था उसी समय कोरोना और कोरोना में हमारी संस्था बढ़ चढ़ सहयोग की है। मास्क का वितरण, लोगों को जागरूक करना, भोजन पहुंचाना, ये सारे काम। सर एक बहुत अहम सवाल है जो अक्सर चर्चा में रहता है। प्राइवेट स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल का तो हालत खास्ता है ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीसेज और चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। सर इसके बारे में कुछ बातचीत होती है आप लोगों की? बिल्कुल होती है और ये जो फीस है इसको हम लोग बैठ के रेगुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाना है। अब हमारे ऊपर भी प्रशासन या गवर्नमेंट का जो है रेगुलेशन लागू होता है और हम अपने फ़ीस को बजाते सरकार को बताते हैं कि हमारे इतना फ़ीस लेते हैं। RTE के तहत ये प्रावधान है कि हम इतना फ़ीस लेते हैं और जो हम फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को, निःशुल्क पढ़ाते हैं। सरकार हमें वो निःशुल्क बच्चों की फी भी देती है। अच्छा सर एक चीज़ और है कि ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आपके लोग के पास एक अभी बात हो रही थी, उसके बारे में क्या है? हाँ, हमारे इस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर CV सिंह, महासचिव डॉक्टर श्री SL सिंह के द्वारा मंच पर संबोधन आपने सुना होगा। उन्होंने तो बताया कि हम लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपने सारे विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा देंगे, बशर्ते कि उसमें योग्यता हो। सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जरूर उनको हम स्कूल पढ़ाएंगे और जिनकी एक बच्ची उनको हम लोग निश्चित फ्री पढ़ाने का, मतलब उन बच्चियों को हर चीज़ फ्री मुहैया कराएंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ विद्यापति स्कूल के डायरेक्टर सर विद्यापति झा सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर ये जो संगठन है आप लोग का जिसका अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य मोटिव क्या है? ये म्यूचुअल बेनिफिट है, एक तरह से एक दूसरे को सहयोग करके और उसको हम लेवल को हाई करें, मेन उद्देश्य है। सर और जो मतलब सोशल वर्क में क्या भागीदारी होगी आप लोग? किसी भी तरह का सामाजिक स्तर पर कोई कार्य हो उसको हम लोग सब मिलकर करें, कोऑपरेटिव बेसिस पे करें और किसी के साथ अगर कोई परेशानी है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। सर कोई बच्चा ऐसा है जिसके माँ बाप नहीं है या वो मतलब पढ़ने में तेज है, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ प्लान बनाए? नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के पास एक कंसेप्ट है इंस्टीट्यूट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं और आर्थिक रूप से विपन्न है या यतीम है, ऑर्फन है, तो उनको हम लोग पार्शियली या कम्प्लीटली फ्री करके पढ़ाते हैं। सर उन लोगों के लिए आवासीय की भी सुविधा होगी क्या? दोनों तरह की सुविधा है। अच्छा, दोनों तरह की सुविधा। चलिए थैंक यू सर। अभी हम सब के बीच इसी प्रोग्राम में राजू सर भी मौजूद हैं। सर आप अपने स्कूल का थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरे स्कूल का नाम डिलाइट इंटरनेशनल स्कूल है जो रघुनाथपुर स्थित है। जी सर, ये आप जैसे अभी बात हो रही थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, जी जिसको एक बेटी होगी उसको आप लोग फ्री, क्या आप भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम पहले से ही चल रहा है जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम तो चाहते हैं कि हर बेटी को फ्री शिक्षा देना चाहिए। जी। तो हमारे यहाँ लगभग समझिए कि जिनके घर में 3 बच्चे होते हैं और तीनों बेटियां हैं, जिसमें से 2 का फ्री होता है, 1 का हम लोग लेते हैं। अच्छा जी,
तो हमारे यहाँ पहले से ही सिस्टम है। चलिए, थैंक यू। स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय खुद दीजिए। मेरा नाम पवन श्रीवास्तव और कुमार रमन राजेश, द स्टडी पार्क स्कूल रघुनाथ। सर, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है निजी विद्यालय संगठन, उसके आप भी मेंबर हैं जी। तो बहुत सारी बातें हुई है यहाँ की, जिसको एक बेटी होगी उसको फ्री पढ़ाया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, और सोशल वर्क में। तो आपका इन सब बातों से क्या आप भी इंटरेस्ट लेते हैं? जी हाँ, बहुत समाज, केवल आप समाज को अगर आगे लेके चलना है तो नीचे वाले तबकों को भी आगे लेके चलना है। कोई भी अगर उसमें कम है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वैसे हम जब से विद्यालय खोले 2007 से, हमारे साथ शांतनु जी भी हैं, उनको भी याद होगा, तब से हमारे यहाँ आज तक जिस बच्चे के फादर नहीं वो तब से आज तक फ्री है। सर, एक चर्चा अक्सर चलता है कि यहाँ की जो सरकारी स्कूल है उसका तो हाल तो है ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर लोग बात करते हैं इसमें कितनी % सच्चाई है कि प्राइवेट स्कूल वाले लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, बहुत सारी बातें लिख करके उसका इतना बहुत सारा एक बिल बना देते हैं। क्या सच्चाई है सर, जो भी बात है तो जब कोई सामने रहता है ना तो पता चले खर्च क्या होता है। जैसे सामने बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं तो इसका एक दिन का बुकिंग चार्ज समझते हुए क्या होगा, क्योंकि मेंटेनेंस होता है। अगर आप इसकी क्वालिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको उसी के अनुरूप वर्क करना पड़ेगा। और जहाँ तक पैसे की बात है तो बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। हम लोग कोई भी प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी पैसा लेना नहीं चाहते, पैसा उतना ही लेना चाहता है जिससे कि उसका सभी सिस्टम अच्छे ढंग से चल पाए, क्वालिटी दे। नहीं तो आप बिना क्वालिटी के बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। सर, बहुत जो स्टूडेंट वीक है, पढ़ने में अच्छा है, जिसके माँ बाप नहीं है, उसके लिए भी आपके स्कूल में कुछ है क्या? जी हाँ, जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और जिनके फादर आगे लेके नहीं जा सकते हैं, उनको हम अपने स्कूल से उनके बुक्स अगर मेरे विद्यालय में रहते हैं तब तक बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल से चले भी जाते हैं, लेकिन रिलेशन हमसे टूटता नहीं। उनको फिर भी जहाँ तक वो पढ़ाई करते हैं वहाँ तक हेल्प की आवश्यकता होती है, तो हम लोग एज ए शिक्षक हम लोग को बहुत सारा हेल्प करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी निजी विद्यालय संगठन के महासचिव SN सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, ये जो निजी विद्यालय संगठन है जिसका सर वार्षिकोत्सव आज मनाया जा रहा है, सर इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है बड़े और छोटे विद्यालयों के बीच में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक सामंजस्य स्थापित करना कि हम कैसे जो है सो शैक्षणिक व्यवस्था में शैक्षणिक का जो स्तर है उसके स्तर में कैसे सुधार लाएं। ये मेरा मूलभूत यहाँ का जो है सो हमारा उद्देश्य है। सर, ये सोशल वर्क की बात भी हो रही थी, उसका क्या प्लान है सोशल वर्क? सोशल वर्क में प्लान है जैसे कि सोसाइटी के अंदर में कुछ ऐसे भी गरीब तबके के बच्चे हैं जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, स्कूल से भी काफ़ी दूर हैं, उनको हम किसी न किसी विद्यालय में जोड़े। ऐसे भी हम 25% जो सरकार की जो नियमावली है उसके तहत तो एडमिशन लेते ही हैं, लेकिन जो और कोई दूसरे वर्ग के भी जो रिजर्वेशन 25% कोटा में नहीं आते हैं उनको भी जो है हम उनके सामाजिक स्तर पर सुधार लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। निजी विद्यालय संगठन की तरफ से सारे विद्यालयों से मैंने आज यही आह्वान किया है कि हमें समाज में जो है इस चीज़ के लिए प्रेरित करना है कि नहीं, हम भी आपके लिए आगे हैं। सर, एक अभी बात हो रही थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिनको एक बेटी है उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, सर वो क्या है? सर, ये इसमें प्लान ये है कि कभी कभी हम वैसे गार्जियन को भी प्रोत्साहित करें जो एक बेटी के जन्म होने के बाद में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वैसे अभिभावक के लिए हमने एक आयोजन एक निकाला है इस तरह का अभियान कि जिनके पास एक चाइल्ड है, एक बच्चे हैं, वो अगर बच्ची है तो उसको फ्री एजुकेशन दिया जाए, चाहे वो धनी हो या गरीब हो। उनको इस चीज़ से प्रोत्साहित किया जाए कि नहीं, समाज में जो बेटियों के प्रति हम लोग हमारी जो उपेक्षित भावना है उस भावना को हम लोग यहीं समाप्त करें, और इस समाप्त करने के बाद में समाज में एक जागरूकता आएगी कि बेटी हमारे ऊपर बोझ नहीं है और बेटी हमारे लिए जो है सो ये वरदान है। सर, एक बहुत अहम सवाल है जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, वो चाहेंगे आपसे पूछना सर कि अक्सर बातें होती रहती है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बहुत महंगी है, तो उसके बारे में सर आप लोग कुछ बातचीत करते हैं संगठन में? जी, और फ़ी को लेकर के प्राइवेट स्कूल में चूँकि जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्कूल है तो उसमें आर्थिक कहीं से कोई सहयोग मिलता नहीं है, तो जो भी है विद्यालय के फ़ी के हिसाब से गार्जियन के अभिभावक की फ़ी से ही विद्यालय को चलना है। तो महंगा जहाँ तक है तो महंगाई के लिए मैं इस सारे अपना जो मेरा संगठन है यह संगठन फ़ी के वृद्धि पर
इस चीज़ के लिए हमेशा चिंतित रहता है कि गार्जियन पर जो स्वाभाविक बढ़ोतरी होनी चाहिए वही बढ़ोतरी हो, अत्यधिक बढ़ोतरी नहीं हो। इसलिए फ़ी को हम लोग हमेशा संतुलित करके रखते हैं, जिसके कारण किसी भी अभिभावक को, कोई अभिभावक 1000 रुपये के भी फ़ी दे करके पढ़ाता है, कोई 500 रुपये भी फ़ी दे करके पढ़ाता है, तो 1000 रुपये वाले दे करके जो पढ़ाता है कोई अगर क्लास 1 में, तो उसकी विधि व्यवस्था, उसके साथ जो है आपका उसकी फैसिलिटी, उसकी सुविधा 500 रुपये वाले फ़ी के विद्यालय से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो रख रखाव पर खर्चे होते हैं। इसके कारण जो है, लेकिन जो फ़ी जो कॉर्पोरेट के स्कूल है, कॉर्पोरेट के स्कूल के तुलना में हम जो है फ़ी को बहुत ही मिनिमाइज़ करके और संतुलित करके रखना चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे एसएन सर से, जो शांति निकेतन स्कूल के डायरेक्टर हैं। इन लोगों का बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे समाज में जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, अगर पढ़ने में तेज़ हैं तो उनको भी ये संगठन जो है वो हेल्प करता है, और जिनको एक बच्ची है उनको भी पूरे स्कूल में जो है फीस में जो है माफ़ी मिलती है, और उनको फ्री पढ़ाया जाता है, उनको आवासीय की सुविधा फ्री दी जाती है। और जहाँ तक के फीस बढ़ोतरी की बात है, जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है कि निजी विद्यालय जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उन सब पे भी चर्चा होता है इस संगठन में, और उनको जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम की जाती है। आप देख रहे थे INS 24 न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।